कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला कोर्ट में दर्ज कराया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था और कोर्ट ने 18 अप्रैल की तिथि तय की थी जब इस मामले पर फैसला आना था। लेकिन वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि इन आरोपों की एक बार दोबारा से जांच हो। इस याचिका के बाद जो कोर्ट का फैसला आना था, कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और तमाम जो ब्रजभूषण शरण सिंह की दलीलें थी उसको सुना था। लेकिन अब दिल्ली की कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया है और 7 मई की तिथि दी है जब ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। अब इसी के बाद जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो उम्मीदें थी चुनाव लड़ने की, वो पानी फिरते उन पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो नामांकन है कैसरगंज लोकसभा सीट पर वो 26 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 3 मई तक अंतिम तिथि है जब नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर तिथि पर ध्यान दीजिए, 3 मई की वो तिथि है जब अंतिम तिथि है कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की। लेकिन वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का जो फैसला आ रहा है वो 7 मई को आना है। 3 मई को अंतिम तिथि है, 7 मई को फैसला आना है। तो कुल मिलाकर अब इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह की जो चुनाव लड़ने की उम्मीदें थी वो टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि पार्टी ये चाहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो वो खुद चुनाव ना लड़े, बल्कि अपनी पत्नी या अपने बेटे को, अपनी परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने का मौका दे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से ब्रजभूषण शरण सिंह इन आरोपों को घेरे में रहते हुए, कानूनी कार्रवाई के अंदर रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात होगी कि 7 मई को जिस तरह से कोर्ट ने अपने फैसले सुनाने की एक तिथि तय की, मुकर्रर की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्या फैसला लेती है, क्योंकि 3 मई अंतिम तिथि है नामांकन दाखिल करने की और ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने की उम्मीदें अब खत्म होती चली आ रही है, क्योंकि 3 मई से पहले किसी न किसी उम्मीदवार को कैसरगंज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करना होगा। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह इन आरोपों के घेरे में, इन मुसीबत की कड़ी में क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं या फिर विपक्ष से हाथ मिला लेते हैं। लखनऊ से इन खबर के लिए एहसन रिजवी।